नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के खास कार्यक्रम स्वतंत्र परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम लोग लगातार सुबह से 15 अगस्त पे अपना एक विशेष कवरेज दे रहे हैं। हमने दिखाया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से साफ तौर पर संबोधित करते हुए कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बताया कि किस तरह से विकास का पहिया घूम रहा है। उन्होंने डिजिटल भारत की बात कही, जैसा कि हम लगातार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से डिजिटल भारत अभियान के तहत बहुत सारी तैयारियां की थी और डिजिटल भारत लगभग हो गया। जिस तरह से कोरोना काल में लगातार जो समस्या आ रही थी उसका कहीं ना कहीं ये डिजिटल भारत ने निदान भी किया है। और डिजिटल भारत के तहत जो वेबिनार चल रहे हैं, जो ऑनलाइन बातें चल रही हैं, अगर आप देखें तो भारत के प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे। उन्होंने जिस तरह से कोरोना काल में लगातार उनसे बात की, जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां कर रही है। और भारत के प्रधानमंत्री आज लाल किले से संबोधित करते हुए कई सारी बातें कह रहे थे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धनंजय सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे हम स्वतंत्र परिचर्चा में खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम स्वतंत्र परिचर्चा में। धन्यवाद प्रशांत जी। और 73वें जी स्वतंत्रता दिवस की आपको, आपके पूरे मीडिया परिवार को और आपके इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने आज संबोधित करते हुए लाल किले से कहा कि कई सारे बिंदुओं पे उन्होंने बात की। उन्होंने डिजिटल भारत की बात कही कि डिजिटल भारत का अभियान के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जो कम उम्र में लड़कियों की शादी होती है उसके बारे में भी वो जो एक तरह से जिस तरह से तैयार कर रहे हैं, खाका तैयार कर रहे हैं, उस पर बात की। उन्होंने कहा कोरोना वैक्सीन जो सबसे ज़रूरी बात है, उन्होंने आज कही कि कोरोना वैक्सीन की दवाओं का ट्रायल चल रहा है। जैसे वैज्ञानिक हरी झंडी देंगे वैसे उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो तैयारी पूरी है हमारी और सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा भारत के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं। क्या कहना है आपका? आप एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पदों पे रह चुके हैं आप, क्या कहना है आपका? शांत जी, निश्चित रूप से आपके संज्ञान में सब चीज़ें हैं जी, उसमें मैं अपनी कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा। जी जी बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद आज हम जिस भारत को देख रहे हैं वो आज़ाद भारत हमारे सामने है। और आज़ाद भारत में जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं जी, उसी कड़ी में आज हम सब लोगों के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल है। जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उनको जो है जो भी पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे थोड़ा सा अलग करती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है उनकी सोच। और सोच के साथ जो एक इच्छा शक्ति होती है। जब हमारे अंदर एक आगे की कुछ पॉजिटिविटी की सोच होगी और कुछ करने की ललक होगी, इच्छा होगी कि नहीं ये हमको करना ही करना है, तो निश्चित रूप से जो भी नीतियाँ निर्धारित की जाती है इस देश के विकास के लिए, जन कल्याण के लिए, वो कहीं ना कहीं मूर्त रूप लेती दिखाई पड़ती है। जी, और आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में उन सभी चीज़ों को की चर्चा की जो कि एक सोच के साथ भारत के विकास को लेकर के, जन कल्याण को लेकर के, देश की सुरक्षा को लेकर के और नागरिकों के जीवन स्तर के उत्थान को लेकर के जो योजनाएं बनाई गई थी उनका सही रूप से क्रियान्वयन कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ पर चीज़ों की अभी कमी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नए उसमें जोड़ करके उस पर हम आगे काम कर सकते हैं। कुल मिला करके उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आई आज सामने जी, वो है आत्मनिर्भरता। जी बिल्कुल। आत्मनिर्भरता को हमने इस हिसाब से लिया है कि जब हम आत्मनिर्भर भारत होगा तो निश्चित रूप से हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और जीवन के खुशहाल होने की जो स्थिति है कहीं ना कहीं उससे हमको बहुत उसमें सफलता मिलेगी। नागरिकों का जीवन खुशहाल होगा, उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। और उन्होंने ये चीज़ भी कही कि जो स्थानीय उत्पाद है लोकल वाला, यस राइट, हाँ। तो उसमें क्या है कि जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं हमारा स्थानीय उत्पाद है, ये अच्छा है और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसकी मांग बाजारों में होगी, फिर हम दूसरे को जो प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर होगा वो नॉट ओनली फॉर इंडिया, वो पूरा उसका वैश्विक बाजार उसको देने का रूप हम काम करेंगे। नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर ऑल वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखकर
उन्होंने पूरा जोर दिया है, उसमें हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है। जब हम किसी चीज़ को लॉन्च करते हैं और वो अच्छे ढंग से जो है सरवाइव करे, उसका उत्थान हो, उसकी सफलता हो, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की आवश्यकता होती है। उन सब चीज़ों को वो कार्य आसानी से हो सके, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था में चल सके और उसका लाभ जो है हमारे भारत के वासियों को मिल सके और उस चीज़ों को हम ग्लोबल मार्केट में भी ले जा सके। कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर भारत की ओर का उनका जो एक विजन है वो हम सब लोगों के आज सामने उनके भाषण में देखने को मिला, सुनने को मिला। जी 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 जी। अच्छा, मैं एक बात ये भी समझना चाहता हूँ, देखिए लगातार आज जिस तरह से माहौल था वहाँ का, वो अपने आप में अद्भुत बहुत कुछ बयां कर रहा था। भारत के मुखिया जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात किया उन्होंने, एक तरह से कोरोना का जो संकट था उससे निपटने में बहुत सारी चीज़ें जो है कारगर हुई। मैं एक बात आपसे समझना चाहूँ कि एक मुखिया जिस तरह से शुरुआत करता है, मतलब हम लोग विजुअल देख रहे थे, पीएम मोदी को लाइव कर रहे थे, एक सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा ध्यान रखा गया। रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं दूर, मतलब जितना मंत्रीगण वो भी दूर बैठे, तो कहीं ना कहीं मैसेज जरूर जा रहा है कि इस बीमारी से निपटने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार हो। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं 3 वैक्सीनों पे उनका काम चल रहा है, वैक्सीन अगर जैसे उसमें हरी झंडी मिलती है, वैज्ञानिक जैसे हरी झंडी देते हैं वैसे वो आ जाएगा। तो कैसे देखते हैं उनकी प्लानिंग को, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस हिसाब से वैश्विक महामारी के रूप में जो है कोरोना हम सब लोगों के सामने आया जी, और समूचे विश्व में 2-4 देशों को छोड़कर इसका प्रसार पूरे विश्व में रहा। भारत में जब कोरोना की समस्या से लोग वाकिफ हुए तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चर्चा थी कि भारत जैसे देश से इस महामारी, भारत जैसा देश इस महामारी से कैसे सामना करेगा। जी जी। क्या हमारे पास उपयुक्त संसाधन हैं कि नहीं है। वहीं पर हमारा देश, हमारे देश के लोग अपने नेतृत्व पर विश्वास करते हुए उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर, उनके द्वारा तय की गई गाइडलाइन को उन्होंने पूरा फॉलो किया जी। और कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं उसके सुखद परिणाम हमारे सामने हैं। ये बात निश्चित रूप से थी कि कोरोना जैसे संक्रमण जनित बीमारी से, जैसे कि हमारे पास पीपी किट भारत में नहीं बनती थी, मास्क उस स्थिति में, उस संख्या में नहीं बनते थे जितने की अचानक हमको आवश्यकता पड़ी। जी जी। वेंटिलेटर हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में एक सीमित संख्या में थे। तो जैसे हम मास्क की, पीपी किट की, वेंटिलेटर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक सीमित समय में जिस तत्परता के साथ, जिस विश्वास और सोच के साथ जो है हमारे देश में ही पीपी किट का निर्माण हुआ, मास्क का भरपूर निर्माण हुआ, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ी, ये सब हमारे इस देश के प्रतिभाशाली जो प्रतिभाएं हैं उन्होंने आगे आकर के उनका जो है इस क्षेत्र में काम किया और इस कोरोना से लड़ाई लड़ने में, देश को उससे, उस बीमारी से निकालने में उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। ये कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, उनका आह्वान है जी। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें हैं। और इसी के साथ जब हम देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात आती है जी। हमने देखा है कि हम बहुत सारे लोगों से परस्पर मिल करके, ऐसी बीमारी के समय परस्पर मिल करके हम उनको नहीं समझा सकते हैं। वहाँ हमारा डिजिटल माध्यम हमारा काम आया, हमारी वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, वर्चुअल्स मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में जो है डिस्कशन हो रहा है कि नहीं क्या स्थिति है, कितने केसेस हैं, क्या आप कर रहे हैं। वहीं हमने देखा इसी कोरोना के बीच में ही बाढ़ की स्थिति को हम देख रहे हैं कई राज्यों में, तो वहाँ की भी क्या हालात हैं, उन सब चीज़ों में जो एक जानकारी का माध्यम हुआ उसमें बहुत बड़ा रोल जो है आपकी डिजिटल मीडिया, डिजिटल जो स्कीम है उसको आज हम उसके सामने देख रहे हैं। देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात की। आपने कहा कि जिस तरह से हम लोगों के पास मास्क है, पीपीटी किट है, प्रधानमंत्री ने भी आज संबोधित करते हुए साफ तौर से कहा कि हम लोग पहले विदेशों से मंगाते थे, आज हम खुद बना रहे हैं। तो कितनी गर्व की बात है कुल मिला के कि जो चीज़ हम विदेश से मंगाते थे एक मूलभूत आवश्यकता हो गई कुल मिला के। जिस तरह से कोरोना संकट चल रहा है तो एक तरह से
हर आदमी को मास्क की आवश्यकता है। जाहिर सी बात, अगर बीमारी से बचना है तो बचाव तो बहुत ज़रूरी है। तो आज पीएम ने इस बात को भी कहा, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए प्रशांत जी, मैं पुनः इस चीज़ को कह रहा हूँ कि काफ़ी लंबे समय से जी भारत एक प्रचुर प्राकृतिक संपदा का देश है और आज एक आज़ादी के लगभग 70 साल 60-70 साल तक ऐसे बहुत से उत्पाद हम लोग जो अपने यूज में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, उनका जो रॉ मटेरियल है जी वो विदेशों से जो सामान आयात होता रहा है उसका रॉ मटेरियल अपने ही देश से जाता था और वो बाहर के देश में जाकर के तकनीकी रूप से जो है उस स्पेशलाइज्ड फॉर्म में तैयार होकर के हमको मिलता रहा है, जिसका उपयोग हम करते रहे। तो आज बदले भारत में स्थिति ये है कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए जब हमारे पास रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, तो उसकी प्रोसेसिंग हम स्वयं करेंगे। वो हमको क्वालिटी उसकी हमको बढ़ानी है, उसकी हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास तकनीकी है, तो हम उसका उपयोग करेंगे और अपने समाज में अपने नागरिकों को सस्ते दाम पे अच्छी चीज का को हम देने का काम करेंगे। चाहे वो वेंटिलेटर के संबंध में हो, चाहे मास्क के हो, चाहे सैनिटाइजर के रूप में हो, चाहे पीपी किट के बारे में हो, और बहुत सारी दैनिक उपयोग की चीजें हैं जिनका उपयोग हम जो आयात वाली वस्तुएं हैं उनके रूप में करते थे। कहीं ना कहीं आज भारत उस दिशा में बढ़ रहा है कि हम अपने देश का रॉ मटेरियल अपने देश में हम उनका निर्माण करके अपने यूज में लाएंगे उनको। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक वैक्सीन की बात है जी, हमें बहुत खुशी है, हमें गर्व की अनुभूति होती है कि कम से कम हमको आज ऐसा प्रधानमंत्री है जिससे देश को मालूम हो रहा है कि हमारे देश में भी अच्छे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, अच्छी लैब्स हैं और वो ऊर्जा है, वो प्रतिभा है जो हमको अपने ही देश में वैक्सीन तैयार करके इस कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए काम कर रही है। हमें उस पर विश्वास है, अपनी प्रतिभाओं पर विश्वास है। कहीं ना कहीं पूरे देश पर को इस पर नाज होना चाहिए। हमको ऐसा नहीं है कि अब इस किसी भी महामारी के लिए हमको दूसरे देश पर डिपेंड होना पड़ेगा कि उस वैश्विक स्तर पर किसी देश में वैक्सीन तैयार हो और हम उस पर अपने देश के लिए उस पर काम करें। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही आनंददायक क्षण होगा जब हम आत्मनिर्भर भारत। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज संबोधित किया, कहीं ना कहीं लोग उनको लगातार फॉलो करते हैं, सुनते हैं, तो अच्छा ही मैसेज गया होगा। और उन्होंने जिस तरह से कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन की बात कही, तो एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करेगी वो। लोगों में एक तरह से अगर देखा जाए तो लोग जो हैं वो जागरूक हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि नहीं, हम भारत के साथ में खड़े हैं। और जाहिर सी बात है कि भारत की जो जनता है वो बहुत शक्तिशाली, बहुत मजबूत है और उसके अंदर हर कठिनाई से सामना करने का एक जो जज्बा देखने के लिए मिलता है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। आज 15 अगस्त के मौके पर आपको हम लोगों ने सीधे बुलाया और लाइव चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, स्वतंत्रता पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज के दिन आप, 15 अगस्त के दिन? शान जी, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। और जब हमारे सामने आज़ादी का दिन होता है, 15 अगस्त का दिन होता है, हम लोग जब छोटे थे, बचपन में थे, तो स्कूलों में जाना, वहाँ पर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना, झंडारोहण को देखना, मिठाइयाँ बंटना, उसको प्रसाद के रूप में हम सब लोग लेते थे और बहुत ही हर्षोल्लास का दिन हुआ करता था। और वो सब आज भी नज़रों के सामने वो तस्वीरें ताज़ा हो जाया करती हैं। कहीं ना कहीं जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उन सभी महान विभूतियों का, इस देश के अमर शहीदों का हम नमन करते हैं। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसके कारण आज हम इस स्वतंत्र भारत में आपके सामने बैठे हुए हैं। तो इसमें उनका
अतुलनीय योगदान है, अभूतपूर्व योगदान है। हम उनको बारंबार जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो एक आज़ादी की एक मुहिम थी। आज़ादी की मुहिम में लाखों लोग उसमें लोगों ने सहयोग किया, अपना जी पार्ट प्ले किया और आज़ाद भारत दे करके हमको गए। लेकिन आज़ाद भारत हुआ तो उनका एक सपना था कि हम जब गुलामी से, सैकड़ों सालों की गुलामी से, ये भारत आज़ाद होगा, भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र होगा, एक नया भारत हम बनाएंगे, सपनों का भारत। कैसा होगा भारत? एक भारत। जब स्वाधीनता मिली उस समय भी विविधताओं से भरा भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था। टुकड़ों में बटे का अभिप्राय ये है कि कश्मीर अलग था, हैदराबाद अलग था, ठीक, ऐसे सारी बहुत सी स्वायत्त शासी रियासतें थी। उन सब का एकीकरण करने का काम हमारे जो है पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने जो है बहुत अभूतपूर्व योगदान किया। उन्होंने उस स्वतंत्र भारत को सबसे पहले तो एक मूर्त रूप दिया, एक भारत। एक भारत, जी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत और श्रेष्ठ भारत, तो एक तो जो एक अभियान था एक भारत का, तो उन्होंने बहुत सफलतापूर्ण इस भारत देश को एक संयुक्त रूप दिया, अखंड भारत का रूप दिया। उसके बाद आज़ादी के बाद के जो भी प्रधानमंत्री हुए, जो भी इस देश के कर्णधार रहे, उनके लिए एक सपना था कि इस भारत को श्रेष्ठ भारत कैसे बनाना है। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि 1947 से लेकर के और 2021 तक के भारत को, तब हम उस पर देखते हैं कि किन क्षेत्रों में कितना काम हुआ। आखिर वो कौन से सपने थे जो सपने जो है हमारे देश को आज़ाद करने वाले वीर सपूतों ने देखे थे। क्या हम उस चीज़ का हमें विश्लेषण करना चाहिए? क्या हम उस भारत को आज देख रहे हैं जो उनके, क्या हम उनके सपनों को आज हम साकार कर पाए जो उन्होंने देखा था? तो कहीं ना कहीं हम आज इस चीज़ की अनुभूति करते हैं कि 1960 तक का भारत जी और 1960 के बाद का भारत अगर हम देखते हैं तो उसमें जो भी प्रधानमंत्री रहे उन्होंने अपना योगदान किया। लेकिन 2014 के बाद से जो एक सशक्त भारत आपके सामने एक तस्वीर के रूप में उभर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद का भारत और उसके पहले का भारत, माननीय अटल जी के समय का भारत, तो उसका जब आप विश्लेषण करेंगे उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएंगी कि जिन क्षेत्रों में जो है पिछले 50-60 वर्षों में काम होना चाहिए था उस ढंग से नहीं हो पाया। उसके कारण क्या रहे? और आज 2014 से लेकर 2020 के भारत में इन मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में 6 वर्षों के बाद जो है भारत की वैश्विक और आंतरिक स्थिति क्या है उसका जब हम विश्लेषण करेंगे तो हम एक गर्व की अनुभूति करते हैं। और उससे कहीं ना कहीं सभी आज देशवासियों का जो अपने प्रधानमंत्री के प्रति जो एक विश्वास है वो बहुत बड़ी चीज है। आज वो बहुत बड़ी चीज है जी। आज उन्होंने धारा 370 को खत्म करने का काम किया। आजादी के बाद एक आजाद भारत में जो एक अभिलाषा थी वो हमारी पूरी हुई। हमको 370 से आज़ादी मिली। आज हमको 370 से आज़ादी मिली। आज हम कश्मीर का वो स्वरूप देख रहे हैं कि जिस कश्मीर में जो वहाँ के युवा वर्ग पत्थरबाजी में जो है अपना विश्वास रखते थे, पत्थरबाजी में संलिप्त रहते थे, आतंकवादी घटनाओं के पक्ष में अपने वक्तव्य देते थे, आज वो सेना की रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बदलते कश्मीर और बदलते भारत की तस्वीर है जो 370 के कानून के खत्म होने के बाद की स्थिति है। आज 370 खत्म होने के बाद जो संपूर्ण राष्ट्र में कश्मीर में जो चीज लागू नहीं होती थी, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, आज उन सभी योजनाओं का लाभ जो है पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र को मिलने वाला है, मिल रहा है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज
शान से वहाँ तिरंगा फहर रहा है। तो हमको 370 से आज़ादी मिली। राम मंदिर निर्माण जो सदियों से ऐसा मामला चल रहा था, आज उनको भी कानूनी रूप से आज़ादी मिली। राम मंदिर का शिलान्यास एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 3 तलाक का ऐसा एक सामाजिक कुरीति का मुद्दा रहा, जिससे हमारी मुस्लिम महिलाओं को उनके आत्मसम्मान, उनके शारीरिक शोषण और ये जो कुरीति के रूप में जो प्रथा प्रचलित थी, कहीं न कहीं मोदी सरकार ने आज़ाद भारत के बाद उस 3 तलाक की कुप्रथा से आज़ादी दिलाने का काम किया। नमामि गंगे की हम बात करते हैं तो इस प्रबल इच्छावादी सरकार ने, प्रगतिशील सरकार ने नमामि गंगे योजना के तहत माँ गंगे को, जिनको हम माँ का स्थान देते हैं, उसमें जो गंदगी है, उस गंदगी से माँ गंगा को आज़ाद करने का काम किया है। आज हमने देखा इस आज़ाद भारत में 2014 के बाद ग्रामीण महिलाओं की हम बात करते हैं तो उनके सशक्तिकरण का कार्य किया। आज महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनसे एक बहुत बड़ी समस्या जो महिलाओं से जुड़ी थी कि उनको जो है लकड़ी और उपले से खाना बनाना पड़ता था, धुएं का सामना करना पड़ता था, जो कि कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड मामला था। उसमें सरकार ने एक अपनी अच्छी सोच के आधार पर फ्री गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर देने का काम किया। करोड़ों कनेक्शन जो है महिलाओं को दिए गए, जिससे आज वो कम से कम उनके स्वास्थ्य को लेकर के हम जागरूक है, ये सरकार जागरूक है कि उनके लिए भी काम होना चाहिए। उस धुएं से आज़ादी मिली इस आज़ाद भारत में। फिर हम देखते हैं स्वच्छ भारत का एक सपना जो हमारे जो है राष्ट्रपिता गांधी जी ने देखा था। गांधी जी का जो एक सपना था स्वच्छ भारत का, उसकी पहल करते हुए, उस पर पहल करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वयं झाड़ू लेकर के एक संदेश दिया कि जब भारत का प्रधानमंत्री जो है स्वच्छता कार्य में लग करके इस समाज की गलियों को साफ कर सकता है जी, तो पूरे देश में एक संदेश दिया गया कि नहीं, जब प्रधानमंत्री हमारे साथ जो है इस देश के लिए अच्छी सोच रखते हैं, स्वच्छ होगा, बीमारियां कम होंगी, जनजीवन अच्छा होगा, तो उसको लेकर के करोड़ों शौचालयों का निर्माण की शुरुआत की गई। आज वो लगातार बन रहे हैं। तो गंदगी से निजात मिल रही है, आज़ादी जी। इस 15 अगस्त में आज़ादी की अगर हम बात करें तो हमको देखना होगा कि हमको किन किन क्षेत्रों की जो व्यवस्थाएं थी ऐसी थी जिनसे हमको आज़ादी मिलनी चाहिए थी, वो हमें आज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके पीछे कौन सी इच्छा शक्ति ऐसी है जो उस पर काम कर रही है। जब हम एक सामाजिक कुरीति की और बात करते हैं कि हमारे एक समाज में कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर बेटी होना एक अभिशाप माना जाता था, लिंगानुपात बिगड़ रहा था। प्रधानमंत्री जी ने इस भाजपा की सरकार बनने के बाद उस पर पहल की। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी हो तो घर पे उत्सव हो, घर पे उत्सव मनाएं, 5 पेड़ पर्यावरण के लिए भी लगाएं। तो कहीं ना कहीं उस पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है। आज बेटी घर पे पैदा होती है तो एक उत्सव का माहौल होता है। भ्रूण हत्या रुकी जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको इस कुरीति से भी, इस सामाजिक अपयश से भी हमको आज़ादी मिली है। उसके पीछे भी हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति है काम करने की। जब हम बात करते हैं इस देश में सभी लोगों के लिए बिजली मिलनी चाहिए, 2014 में भी 2014 तक भी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, गांवों का देश है। हमारे बहुत सारे हजारों गांव ऐसे थे जहां पर आज़ादी के बाद आज तक उन घरों में एक बल्ब नहीं जला, जी। गांव में कहीं रोशनी नहीं हुई। वो भी आज़ाद भारत का हिस्सा थे ना। क्या ऐसे कारण रहे कि इन 60 सालों में वहां पर लाइट नहीं पहुंची? क्या उनको जो है प्रकाश में रहने का हक नहीं है? 2014 के बाद से और इस कार्यकाल के बीच में 18,000 गांवों में जो है
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने के बाद उन 18,000 गांवों में जो है लाइट पहुंचाने का काम किया गया और अंधकार से आजादी दिलाने का काम किया। सही रूप में आजादी के मायने आज ये है। नॉर्थ ईस्ट हमारा जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है जी, कहीं न कहीं इन 60 सालों में विकास को लेकर के, आधारभूत सुविधाओं को लेकर के वो अछूता रहा। 2014 के सरकार बनने के बाद उन सभी समस्याओं से धीरे धीरे करके आजादी दिलाने का कार्य हमारी भाजपा सरकार, मोदी सरकार कर रही है। जी 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 जी। वहां पर सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, पुल, बिजली, कई ऐसे गांव हैं, 6,000 लगभग गांव ऐसे हैं जहां पर नॉर्थ ईस्ट के बिजली पहुंचाएगी और कुछ ऐसे भी दुर्गम इलाके हैं जहां पर हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है बिजली के सामान वगैरह पहुंचा कर वहां पर लाइट दी गई। क्यों? जो काम 60 सालों में नहीं हुआ हमने अपने 6 साल के कार्यकाल में हमने क्यों किया? इसलिए कि हमारे सरकार के एक इच्छा शक्ति है, एक साफ सुथरी नियति है कि अगर हमें मौका मिला है, अगर हमें जनादेश मिला है, तो इस सरकार के माध्यम से इस देश के हर कोने का व्यक्ति वह अंतिम छोर का व्यक्ति, अंतिम गांव ऐसा कोई न हो जहां पर उस सरकार के द्वारा तय की गई मूलभूत जो नीतियां हैं या उनकी योजनाएं हैं, उनका लाभ उस परिवार को, उस गांव को और उस जनता को ना मिले। तो इन सब अव्यवस्थाओं से भी आज़ादी आज हमको इस नए भारत में, इस मोदी सरकार के कार्यकाल में हम देखने को हमें मिल रही है। जो भी समस्याएं थी उनसे आज़ादी। आज हमने वो भारत भी हमने देखा कि जब हमें आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा था लगातार, हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद हम सब ने देखा है किस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार जो है बड़ी तेजी के साथ बड़ी संख्या में आतंकवादी कमांडर और उनके जो भी उग्रवादी संगठन के लोग हैं उनकी कमर तोड़ दी गई है। बहुत तेजी के साथ उनका सफाया हो रहा है। तो आतंकवाद से आज़ादी। दूसरी, आंतरिक सुरक्षा का मामला देखते हैं तो हमारे सामने आंतरिक सुरक्षा में आज़ादी के मायने नक्सलवाद से आज़ादी। आज देश के लगभग 10 राज्य ऐसे हैं जी, आज देश के 10 राज्य ऐसे हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जिनमें कम से कम 70 ऐसे जिले हैं, कम से कम 70 ऐसे जिले हैं जहां पर आज नक्सलवाद की समस्या से हम लोग रूबरू हैं। तो हमारे सरकार का जो सरकार की जो इच्छा शक्ति है, उन सभी जिलों को नक्सलवाद से मुक्त, नक्सलवाद से आज़ादी, पूर्वोत्तर भारत में जो उग्रवादी समस्याएं हैं उनसे आज़ादी, कहीं न कहीं जितनी भी जो चीज़ें 60 साल में नहीं हो सकी, उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारा उत्तरदायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, अगर हम प्रधानमंत्री बने हैं, अगर हम सरकार में हैं और हमारा उत्तरदायित्व तो अपनी जनता के प्रति है, तो हमको ये दिखना चाहिए कि हम वास्तविक रूप से पूरी तन्मयता के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरे मनोयोग के साथ हम उनके निवारण के लिए काम कर रहे हैं जी। और वो कहीं ना कहीं हमको इस मोदी सरकार में, इस नए भारत में, इस सरकार में हमको देखने को मिल रहा है। और इसका आज पूरे देश की जनता को ये अटूट विश्वास है कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। तो मोदी जी के हाथों में आज देश सुरक्षित है। ये कहीं ना कहीं एक जनभावना है और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है प्रशांत जी। चलिए, आपने बहुत बढ़िया बताया कि हमें अंधकार से आज़ादी मिल रही है, हमें आतंकवादियों से आज़ादी मिल रही है और आज आज़ाद भारत की बात हम लोग कर रहे हैं। 15 अगस्त के दिन हम लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी परिचर्चा कर रहे हैं और जिस तरह से विस्तार पूर्वक आपने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जाहिर सी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से संबोधित करते हुए कह रहे थे आप लोग एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो आप
ज़मीनी तौर पे जो आप काम कर रहे हैं उनके बहुत सारे मैसेज आप भी पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे आप जुड़े इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। जी, तो ये थे धनंजय सिंह जी जो हमारे साथ में स्वतंत्र परिचर्चा में सीधे लाइव जुड़े थे। हम आपको बता दें कि 15 अगस्त के मौके पर S7 न्यूज़ चैनल लगातार सुबह से अपना कवरेज दे रहा। हमने दिखाया कि भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से किस तरह से संबोधित करते हुए साफ तौर से भारत के लोगों को संबोधित किया और उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा। हम लगातार आपसे कई सारे हमारे साथ में आज गेस्ट जुड़ेंगे, सुबह से लेकर शाम तक हम आपसे रूबरू भी करवाएंगे स्वतंत्र परिचर्चा में। अभी के लिए इतना, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नमस्कार।